आत्मीय बंधुओं बहनों, सभी के हृदय में विशुद्ध अंतःकरण में सर्वव्यापी आरोप दैविक सत्ता को हृदय से नमन करते हुए एक साथ एक स्वर में संस्कृत गायत्री मंत्र का उच्चारण। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित इस मिशन को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी आत्मीय सुजनों के हृदय में उस परम सत्ता का नमन वंदन। गायत्री मंत्र का जो भावार्थ है वो ये है कि उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें और वह परमात्मा हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। अंतःकरण क्या है? अभी तक जो है हम भी नहीं समझ पाए अंतःकरण क्या है। जहाँ तक हमने विभिन्न आध्यात्मिक मंचों से अंतःकरण की जो परिभाषा समझी, अंतःकरण वो है जहाँ पर समस्त विश्व ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति सन्निहित हो, उसको हम अंतःकरण कहते हैं। और जब अंतःकरण में धारण करें, किसको धारण करें? वह धारण करने किसको धारण क्या किया जाता है? अच्छाइयाँ धारण की जाती हैं, सच्चिंतन धारण किया जाता है, सत्साहित्य धारण किया जाता है। और जब धारण करते हैं तो जो चीज़ हमारे अंदर आती है तो निकलता भी है। कुछ निकलता क्या है? जब हम अच्छा साहित्य जो है उसका चिंतन मनन धारण करेंगे तो फिर निकलेगा क्या? निकलेगा हमारे अंदर से बुराइयां निकलेंगी, हमारे अंदर से नकारात्मक प्रवृत्तियां निकलेंगी, क्योंकि अंतःकरण ही चेतना का विशुद्ध स्वरूप है। चेतना का क्या है? चेतना वो है जिसमें समस्त विश्व ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति सन्निहित है, उसको चेतना कहते हैं। वो अंतःकरण में क्या है? अंतःकरण में भी जो है सद्भावों का समुच्चय स्थापित है, वो अंतःकरण है। और जब हम समस्त विश्व ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति में स्थापित होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक सद्विचारों की प्रस्फुटन होता है। जब वो प्रस्फुटन होता है तो हम जब प्रस्फुटन होता है तो प्रस्फुटन दो माध्यम से होता है, एक तो वाणी के माध्यम से और दूसरी क्रिया के माध्यम से। गायत्री मंत्र क्या करता है हमारे जीवन में? गायत्री मंत्र हमारे जीवन में, हमने कहा ना कि वह परमात्मा हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। जब हम अंतःकरण में गए गायत्री मंत्र के माध्यम से विशुद्ध चेतना में, तो जब जाने के बाद तो ज्ञान की गंगोत्री से बाहर निकले तो गायत्री मंत्र का प्रभाव हुआ कि हमारे अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियों का क्षरण हुआ, सकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़े। गुरुदेव भी क्या कहते हैं दक्षिणा में कि एक बुराई छोड़िए और एक अच्छाई का संकल्प लीजिए। दोनों चीजें हैं, कुछ छोड़ के जाइए, कुछ लेके जाइए, क्योंकि जो आप दे सकते हैं वो हमको दे दीजिए और जो यहाँ से ले जा सकते हैं वो ले जाएं। क्योंकि व्यक्ति जब भी जाता है ईश्वर के पास तो अपनी चिंताएं परेशानियां आदियां व्याधियां लेके जाता है। तो गुरुदेव ने भी कहा कि अपनी सारी चिंताएं आप हमारे पास छोड़ जाइए और यहाँ से प्रसन्नचित्त होके जाइए। और प्रसन्नचित्त होके जाने के बाद करना क्या है कि हमारे मिशन को आगे बढ़ाना है। मिशन को आगे बढ़ाने से मतलब ये नहीं कि घर घर चले गए, अखंड ज्योत बांटा है, प्रज्ञाभान बांटा है, हवन करा है और इसके बाद हम नहीं बदले, युग बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, युग बदल जाए। युग बदलने के बगल में भगत सिंह पैदा हो जाए, बगल में दुर्गा भाभी पैदा हो जाए, लेकिन हमारे घर में बेटी दुर्गा भाभी न बने, हमारा बेटा भगत सिंह न बने। क्योंकि हम युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, युग सुधरने का ठेका रखा। गुरुदेव ने पहले क्या किया कि हम बदलेंगे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में एक भी पैसा अपने नाम नहीं किया। सारे ट्रस्ट थे,
सबसे पहला ट्रस्ट था अपना गायत्री परिवार ट्रस्ट, फिर उसका नाम परिवर्तित हुआ वेद माता गायत्री ट्रस्ट, युग शक्ति गायत्री ट्रस्ट, गायत्री चेतना ट्रस्ट, सारे ट्रस्ट थे। किसी भी ट्रस्ट में प्रमुख ट्रस्टी की हैसियत से गुरुदेव कभी नहीं रहे। हर एक ट्रस्ट में उन्होंने बाकायदा एक ट्रस्ट मंडल बनाया और ट्रस्ट मंडल को उसके दायित्वों को, कर्तव्यों को निर्धारित किया। हमें भी क्या करना, हमें भी अगर गुरुदेव के सच्चे अर्थों में हम शिष्य हैं तो गुरुदेव के जो आवाज है, गुरुदेव की जो वेदना है, गुरुदेव के जो वाक्य हैं, उस वाक्यों को जन जन तक फैलाना होगा। महर्षि पराशर से किसी ने पूछा कि पतिव्रता स्त्री की क्या परिभाषा है? क्या वो महिला पतिव्रता होगी जो पति की चिता के साथ सती हो जाए, या वो महिला जो पति के विचारों को लेकर जन जन तक फैलाए, वो महिला पतिव्रता होगी? तो महर्षि पराशर ने कहा नहीं, वो महिला पतिव्रता कहलाएगी सच्चे अर्थों में जो अपने पति के द्वारा छोड़े गए अधीरों कार्यों को पूरा करने के लिए जन जन में जागृत फैलाए। हमारे मिशन में ऐसी परंपरा रही कि गुरुदेव के बाद परम वंदनीय माता जी ने उस मिशन को बड़े बखूबी जिम्मेदारी से निर्वहन किया। और हम तो समझते कि गुरुदेव के कार्यकाल में भी हम गए पापा के साथ 2-3 बार शांतपुर, और माता जी के जीवन काल में भी कई बार उनके पास हमें जाने का मौका मिला। और जो सहजता, जो ममता, जो स्नेह, जो आत्मीयता परम वंदनीय माता जी के पास मिली, वो आज तक किसी भी आध्यात्मिक संघ में प्राप्त नहीं हुई। ना कोई दिखावट, ना कोई बनावट, बिल्कुल सहज, सरल और स्वाभाविक। इस तरीके का मिशन, और इस मिशन में हम अपने ध्येय वाक्य से अगर भूल गए, क्योंकि हमारा ध्येय वाक्य था मानव में देवत्व का उदय, समस्या विहीन समाज की संरचना, धरा पर स्वर्ग का अवतरण, ये हमारे ध्येय वाक्य थे। गुरुदेव ने इसीलिए हमारा सबसे पहले क्या बनाया, युग निर्माण योजना बनाई, युग को निर्माण करने की योजना बनाई। उस योजना में 7 आंदोलन दिए गए। 7 आंदोलन में किसी भी एक आंदोलन को लेकर यदि हम चल पड़ते हैं तो निश्चित रूप में गुरुदेव और माता जी के सच्चे सपूत कहलाने के अधिकारी होंगे। वरना पीले कपड़े पहन लें, माला डाल लें, चंदन लगा लें, तो रामायण काल के कालनेमी में और आज के कालनेमी में कोई अंतर नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें वास्तव में इसके लिए हमें कतई आवश्यकता नहीं है अपने आप को रंगने की। हम रंग तो गुरुदेव ने रंग ही दिया, हम पीले पहन लेंगे तब भी ठीक है, नहीं पहन लेंगे तब भी ठीक है, लेकिन पहन ले एक मर्यादा है, मान्यता है। गुरुदेव ने कहा कि हमने एक वेश विन्यास निर्धारित किया है, आप इसमें आएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक बात है। लेकिन वेश विन्यास धारण करने के बाद भी हमने अपने गुण को, कर्म को, स्वभाव को, आचरण को, वाणी में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो निश्चित रूप से हम गायत्री परिवार के लिए अनुपयोगी हैं। हमारी कोई उपयोगिता नहीं है, हम गायत्री परिवार के लिए भार हैं। और ऐसे भार को ढोने का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक गधे के ऊपर भार लाद दिया जाता है, उसको मालूम है नहीं कि हमारा ना कोई लक्ष्य है, ना कोई पथ है, ना कुछ है। इस तरीके से हम भार न ढोएं। जितना भी काम करें बड़ी सहजता से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से, क्योंकि गीता भी कहती है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम संस्यात्मना विनश्यति। अगर श्रद्धा है तो वहाँ पे ज्ञान प्राप्त होगी। और ज्ञान कहाँ पे है? चेतनायाम ज्ञानम निहितम। ज्ञान कहाँ पे है? चेतना में। तो हमको करना क्या है? चेतना का विस्तार करना है। अपनी जो हम सूक्ष्म चेतना है, हमारी जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति हम जो जीवन यापन करते हैं, इस चेतना से उठ के गायत्री मंत्र भी यही कहता है कि आप अपने चेतनावान बनो, प्रज्ञावान बनो। जब प्रज्ञावान कैसे बनेगी? जब हमारी चेतना बढ़ेगी तो हम प्रज्ञावान बनेंगे। नहीं तो बिल्कुल वही, आज दुबे जी भाई साहब ने कुछ कह दिया तो हम खुश हैं, कल कुछ कह दिया तो हम नाराज हैं, क्योंकि हमारी चेतना का स्तर इतना सीमित रह गया। क्यों? जागृत में है, स्वप्न में है, सुसुप्त में है। गुरुदेव ने कहा कि चेतना बनो, अनंत विस्तारित चेतना करो। जब आपकी चेतना बन जाएगी, बढ़ जाएगी, चेतना का स्तर बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से आप जो है सामान्य से आप परे नहीं रह जाएंगे, बिल्कुल अनबाउंडेड हो जाएंगे। आपकी कोई सीमा रेखा नहीं रह जाएगी। जब सीमा रेखा नहीं रह जाएगी तो आपके काम का मूल्यांकन आप स्वयं करेंगे। किसी के मूल्यांकन से ना तो आप हतोत्साहित होंगे, ना प्रसन्न होंगे। इसलिए अगर हम वास्तव में गुरुदेव के सच्चे बेटा बेटी कहलाना चाहते हैं तो उनके द्वारा कि छोड़े गए किसी भी 7 आंदोलन में से
किसी भी एक आंदोलन को पकड़ के बड़ी ईमानदारी से, बगैर किसी दिखावट के, बगैर किसी बनावट के करेंगे तो निश्चित रूप से हम पुण्य और परमार्थ के भागीदार होंगे और गुरु सत्ता का लाभ हमें न केवल इस लोक में बल्कि ऊपर वाले लोक में भी प्राप्त होगा और हमारे पितृवत्सल हमारे पितृ और हमारे पुत्र दोनों का ही इस भवसागर से तरण हो जाएगा। इस चूंकि आज हम पहली बार ज्ञान मंदिर में बोले हैं, हम विषय वस्तु भी मालूम नहीं थी, जो भी हमने आप लोगों के बीच मध्य में सीखा वो हमने बताने का प्रयास किया। पुनः सभी के हृदय में विराजमान दिव्य लौकिक सर्वव्यापी चेतना को प्रणाम करते हुए जय गुरुदेव, जय माधव।